Stretch your hands up and come first to Namaskar Mudra. Stretch your arms up, gently arch back. As you exhale, we're going to reach forward and down. And if you need to, bend your knees to get your palms down onto the mat. If you can't get your palms down on the floor, maybe you have just your fingertips down on the floor. Now we move to Ashwa Sanchalan, the equestrian pose. Step your right leg back as much as you can. And rest the right knee down on the floor. Stretch the toes out behind you. Press the fingertips or the palms down and look up. Gently press the palms down, curl the right toe under, pick up the right knee. Your body is in a nice straight line. You're going to move into that plank or push-up like position by sliding the left leg back. Now gently bring the knees down. Bring your chest down between your hands, keeping the hips up and the elbows tucked into the body, and rest your chin down on the mat. Inhale and gently slide forward. Elbows are tucked in. Bend. You're going to try and look up if you can. Stretch your toes out on the mat behind you. Press the palms down into the floor. And going straight up into the inverted V. Coming back to the equestrian pose from this inverted V. Just swing your leg forward between your hands and then gently place your left knee down onto the mat. Look up. You can try and have your palms down if they allow you. Gently curl your left toes under. Pick up the left knee. Take a giant step forward with your left leg. Now you can either have your knees bent here, fingertips just touching the floor, or if your legs allow you, you can straighten up the legs and press the palms down. Gently draw the head into the knees. From here, we're going to reach forward, trying to come to a tabletop position, reaching to the other end of the room, gently coming up, arching back softly and bringing the arms down. क्लोज करनी है. आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं. ठीक है. बैक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए. स्टमक जो एब्डोमिनल है उसके मसल्स टाइट होने चाहिए. लंग्स के थ्रू आपको सांस लेनी है. किस तरीके से बाद में करना है वो मैं आप देखते जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ. देन आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी है. ठीक है. तो आपने आइज क्लोज की. इस तरीके से आपको हाथ करने हैं अपने. देन सांस तेज सांस लेते हुए आपको अपने हैंड्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करने हैं और वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ वापस इस पोजीशन में लाने हैं. ठीक है. कैसे करना है देखिएगा. और वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है. ये जो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे प्राणायाम की, इसमें आपको 10 टाइम्स अपने हैंड्स को ऊपर लिफ्ट करना है और वापस इस पोजीशन में आना है और उसके बाद में नॉर्मल पोजीशन में आना है. रिलैक्स करना है और वापस इसे रिपीट करना है 3 टाइम्स. ओके. तो ये है पहला प्राणायाम. नाउ जो सेकंड प्राणायाम है वह है कपालभाति. कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे. आप चाहें तो लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हैं. जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप बैठ सकते हैं. ठीक है. ठीक है. तो हम आइज क्लोज करेंगे. बिल्कुल सीधे बैठना है. चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए. देन आपको नॉर्मली सांस अंदर लेनी है और एकदम से सांस छोड़नी है. जो सांस लेने का प्रोसेस है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं. लेकिन जो सांस छोड़ने का प्रोसेस है वो उससे 5 टाइम्स फास्टर होता है. वो आपको जल्दी करना है और वापस नॉर्मली इनहेल करना है और वापस जल्दी से एक्सहेल करना है. ठीक है. तो हम लोग करेंगे. हाँ. तो ये जो प्राणायाम था ये सेकंड प्राणायाम था जिसे हम कपालभाति कहते हैं. ठीक है. नाउ जो हमारा तीसरा प्राणायाम है उसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम. तो
उसमें कैसे करना है, अगेन हम बैक स्ट्रेट करके अपने एब्डोमिनल के मसल्स टाइट करके बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम चिन मुद्रा में बैठेंगे। चिन मुद्रा में आइज क्लोज करके बैठना है। लेकिन वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, आपका जो राइट हैंड है वो आप देख सकते हैं ऐसे, इसमें आपको जो आपकी ये वाली फिंगर है इसको आपको अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। देन आपको सबसे पहले जो थंब है उससे आपको राइट साइड का नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और जो लेफ्ट साइड है उससे आपको सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है। होल्ड करिएगा, फिर आपको क्लोज करना है इसे, और इसे ओपन, राइट लेफ्ट को क्लोज करके राइट को ओपन करना है, और आपको एक्सहेल सांस छोड़नी है सिर्फ राइट साइड से। और उसके बाद में अगेन जो राइट साइड वाला नॉस्ट्रिल है वो ओपन है, तो उसी से वापस सांस अंदर लेनी है, होल्ड करनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। लेकिन जो हम सांस लेना और छोड़ने का प्रोसेस है वो स्लोली स्लोली करेंगे, हम जितना स्लो कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे देखिएगा कैसे कर रही हूँ, वैसे फिर आपको अगेन फॉलो करना है, ठीक है। नाउ इस तरीके से बैठ गए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके। देन तो आपने देखा इस तरीके से करना है, धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है जो नॉर्मल हमारा तरीका होता है, और धीरे धीरे हमें सांस छोड़नी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो अनुलोम विलोम हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो वो हम सांस लेना सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ना कि राइट साइड से। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आसन है उसे हम बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना होता है, अगेन हम इसी पोस्चर में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट करके, एब्डोमिनल के मसल्स टाइट करके, लंग्स के थ्रू सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, हैंड्स हैं, तो ये वाली जो फिंगर है ये वाली, इससे हमें अपने आईलिड्स पे रखना है। देन नेक्स्ट जो फिंगर है उसे हमें अपने नॉस्ट्रिल्स के पास में रखना है, और जो ये वाली रिंग फिंगर है ये आपको अपने लिप्स के यहाँ पे रखना है, और जो सबसे लास्ट फिंगर है वो हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। और जो थम्स हैं वो हमारे जो ईयर्स की ये जगह होती है यहाँ पे रखना है। कैसे रखना है आप मुझे देखिएगा। ठीक है, और ऐसे रखने के बाद में आपको नॉर्मली सांस अंदर लेनी है, होल्ड करनी है जितनी देर आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको रिलीज करनी है। और ये प्रोसेस आपको कम से कम 4 से 5 बार करनी है। 4 से 5 बार नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 बार तो आपको करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। अपनी जो फिंगर्स है उनको रखिए, देन तो देखा आपने, इस तरीके से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। नाउ जो हमारा 5th प्राणायाम है उसे हम कहते हैं उद्गीत। उसमें क्या करेंगे, हम चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे, सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, और ओम के उच्चारण के साथ में हमें सांस छोड़नी है। कैसे करना है,
इस तरीके से हमें उद्गीत करना है। इससे हमें हमारा जो मन है उसे बहुत शांति मिलती है और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। सो ये हैं 5 प्राणायाम। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। उसमें है कि जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसका ये जो टिप पोर्शन होता है, यहाँ पे आप अगर डेली कुछ मिनट के लिए आप उसको इस तरीके से पंच करें, जो एक्यूपंक्चर हम लोग बोलते हैं वैसा करें, तो उससे हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। नाउ इसके अलावा दूसरी चीज़ है और कहाँ आपको एक्यूपंक्चर करना चाहिए, तो वो है कि हमारे जो रिस्ट और जो हमारी एल्बो है उसके जो बीच का पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर का, वहाँ पे आपको हमेशा कुछ मिनट के लिए एक्यूपंक्चर करना चाहिए, उसको पंच करके रखना चाहिए। उससे भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको डेली कम से कम, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आपको एटलीस्ट 6 घंटे की नींद डेली लेनी है। जब हम अच्छे से प्रॉपर नींद लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अपनी तरीके से वर्क करती है और अपने आप को हील करती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये आपको आप अगर डेली करेंगे तो आपको अपनी जो बॉडी है उसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में